श्री कृष्ण उपलब्धि लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यू रचना सुचारू रूप से कर लो। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्विकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी। इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है। शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया है। अतः अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कर्ण का उदंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहता था। कर्ण ने भी हठ कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया। फलतः कर्ण तक के लिए युद्ध से विरत रहा। पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रभावित हुई। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराट राज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। वह बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी।